इतना शानदार आपके पास ज्ञान है तो आप ये बात चंद्रशेखर यादव को समझा देती, जो लगातार सनातन का अपमान कर रही हैं। ये बात आप जगदानंद सिंह को बता देती। लालू जी खुद गए थे अभी सिद्धिविनायक मंदिर, खुद टीका लगा के आए, और टीका लगाने वाले दुनिया को जो है गुलाम बना रहे हैं। आप सनातनी हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप भी जाइए घंटा बजाइए ना। आप क्यों स्टूडियो में बैठ के वाच रहे हैं? अगर सनातन का मतलब सिर्फ घंटी बजाना है, कलश उठा के घूमना है, धर्म के नाम पे लोगों को बांटना है, तो आप मुझे बताइए ना, आप कैसे सनातन हैं और किस सनातन को आप मानते हैं? ये नहीं है टीका लगा के बैठा हूं। सुनिए ना, और आप आइए, आपको भी टीके की 2-4 डिबिया दे आप लोग सत्य नहीं सुनते हैं। अरे 4-6-10 डिबिया आपको भी सारिका जी दे देता हूं। मुझे बिल्कुल पीड़ा नहीं है। आपका चेहरा दिखा रही है सारिका पासवान, आपको सत्य मैं तो पूछ रहा हूँ, जगदानंद सिंह जो है वो चारा चोर है कि नहीं? लालू जी ये बताइए, सत्य है कि नहीं? लालू यादव चारा चोर है, सत्य है कि नहीं? आरजेडी सनातन पर बड़ी बड़ी बातें करती है, पर अपने नेताओं के बयानों का खंडन नहीं करती। इसी पे जोरदार डिबेट, जिसमें आरजेडी के सरिता पासवान को प्रेम शुक्ला ने जम के धोया। सनातन सत्य है, और वो सत्य जो अनंत और शाश्वत चलने वाला सत्य। और आज जिस तरीके से कुछ लोग जो है सनातन और हिंदुत्व के नाम पे साधु और संतों की वेशभूषा में देश की जनता को लूट रहे हैं, एक अलग राह चला रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये तो सनातन कहीं से भी नहीं हो सकता। अच्छा सारिका जी, आपने अपनी बात कही, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। इतना शानदार आपके पास ज्ञान है तो आप ये बात चंद्रशेखर यादव को समझा देती, जो लगातार सनातन का अपमान कर रही हैं। ये बात आप जगदानंद सिंह को बता देती। लालू जी खुद गए थे अभी सिद्धिविनायक मंदिर, खुद टीका लगा के आए, और टीका लगाने वाले दुनिया को जो है गुलाम बना रहे हैं। गजब। सारिका जी ज्ञान दीजिए ना, एक फोन लगाइए चंद्रशेखर यादव जी को, बताइए उनको कि रामचरितमानस का विरोध मत करिए। बताइए ना सारिका जी, मुझे खुशी होगी। आप लगाएं फोन एक चंद्रशेखर यादव जी को और उनसे पूछे। मैं तो चाहता हूं आप फोन लगाएं और उनको बताइए सनातन है। बताइए चंद्रशेखर यादव जी को, बताइए जगदानंद सिंह जी को, बताएंगे आप? नहीं देखिए दीपक जी, जो लोग सनातन के आड़ में देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की आपकी सब बात मान ली, मैंने आपको सब बात मान ली। मैं तो कह रहा हूँ सारिका जी, इतने अच्छे विचार हैं तो आपको समझाना चाहिए ना ये बात कि सनातन क्या है, क्योंकि उन्हें खुद पता नहीं है सनातन क्या है। जगदानंद सिंह को समझाइए ना, चंद्रशेखर यादव जी को समझाइए। बरगला के वोट लिया था और आज 3-3 किलो के राशन के लंबी लाइनों में खड़ा कर दिए, जिन्होंने सनातन के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे देश के राशन की लाइन बता रही है सारिका जी? उनके मणिपुर में महिलाओं को नंगे घुमाया जा रहा है। अरे दीपक जी, आप मुझे जवाब दीजिए ना, सनातन आप क्या मानते हैं? किसको सनातन मानते हैं आप? किसको आप हिंदुत्व मानते हैं? क्या है सनातन? मैं तो सिर्फ चंद्रशेखर यादव जी और जगदानंद सिंह के बयानों की बात कर रहा हूँ। और ये विवाद भी किसी बीजेपी ने नहीं शुरू किया, ये विवाद उदयनिधि स्टालिन ने शुरू किया, फिर ए राजा कूदे, पूर्णिमणि कूदे, उनके बाकी नेता कूदे, तो ये विवाद बीजेपी ने नहीं खड़ा किया है। आपके सब आरोप में मानता हूं आप बीजेपी पर आरोप लगा सकती है, झूठे हैं, जुमला पार्टी है, झूठ बोलती है, लालू जी कहते हैं बड़का झूठी पार्टी है, मैं सब मानता हूं आपकी बात। पर मुझे बताइए, क्या फोन लगा के ये बात आप जगदानंद सिंह और चंद्रशेखर को बताएंगी कि मान्यवर ये सनातन है, ये सत्य है, यही अंतिम सत्य है? प्रवक्ता है पार्टी की। अरे आपको फोन लगाने की आवश्यकता नहीं है, प्रतिदिन मेरी बात होती है, प्रतिदिन आपने समझाया उनको, ये ज्ञान दिया कि सनातन है क्या? मेरी चंद्रशेखर भाई से बात होती है ना, और आपने ज्ञान दिया उनको सारे क्या है ये? मैंने बखूबी से सुना है, मैंने देखा है, लेकिन मुझे आप बतला दीजिए ना कि आपको क्या ऐसा बुरा लगा, क्या आपत्तिजनक लगा, क्या हमारा धर्म, हमारी संस्कृति हमें ये सिखाती है जो उन्होंने वर्णन किया? क्या टीका लगा करके, भाई चिन्मया स्वामी भी टीका लगाते हैं, आसाराम बापू भी टीका लगाते हैं, कहाँ है वो लोग? क्या टीका लगा के आप किसी स्त्री का हरण कीजिए, किसी स्त्री की अस्मिता को लूटिए, क्या ये टीका आपको परमिशन देता है? ठीक है। अरे टीका तो पुराने जमाने में लोग महाराजा युद्ध पे जाते थे, उनको विजय। अरे टीका तो लालू जी ने भी लगाया सिद्धिविनायक मंदिर में, उसका बताइए ना सारिका जी। लेकिन आज टीका तो लालू जी ने लगाया, लालू जी क्या करने वाले टीका लगा के, बताइए? कृपा करके बताइए कि वही टीका श्रीमान लालू प्रसाद यादव, जो जातिवाद के सबसे निकृष्टतम राजनीति करने के लिए कुख्यात रहे हैं, जो भ्रष्टाचार के लिए सजा याफ्ता है, जिन्होंने जो है मुस्लिम यादव जो है माई समीकरण के नाम पर बिहार को विकास के बजाय विनाश के गर्त में ढकेलने का कुकर्म किया हुआ है, उन लालू प्रसाद यादव की पार्टी के जगदानंद सिंह जब टीका वालों को कहते हैं कि इन्होंने विनाश किया, तो जंगल राज के टीका वालों ने लाया था। लालू प्रसाद यादव टीका लगा लिए थे, इसलिए जंगल राज कर रहे थे। लालू प्रसाद यादव टीका लगा लिए थे, इसलिए अपहरण जो है वो बिहार का सबसे बड़ा उद्योग बन गया था। लालू प्रसाद यादव टीका लगा लिए थे, इसलिए चारा चरने लगे। लालू प्रसाद यादव टीका लगा लिए थे, इसलिए लक्ष्मणपुर बाथे का कांड हो गया। कृपा करके बताइए ना, इसका भी जरा उत्तर देते हुए जाइए। बिल्कुल, देखिए इनकी तमाम बातों से इनकी पीड़ा झलक रही है। इन्हें गवारा नहीं है कि एक पिछड़ा, एक दलित माथे पे टीका लगाए। इनकी सारी बातों का सार यही है जो मैं बार बार कह रही हूँ।
ये तो जिस तरीके से सनातन के नाम पे लोगों को प्रताड़ना दे रही है, सत्य मानते हैं। क्या सत्य ये नहीं है कि देश के, सुनिए ना, और आप आइए, आपको भी टीके की 2-4 डिबिया दे देता हूं। आप लोग सत्य नहीं सुनते हैं। अरे 4-6-10 डिबिया आपको भी सारिका जी दे देता हूं। आपको मुझे सत्य बिल्कुल सुना पीड़ा रही नहीं है, है। आपका चेहरा दिखा रही है। सारिका पासवान आपको हाँ, सत्य मैं तो सुना पूछ रही रहा है। हूँ, सत्य जगदानंद सुनने सिंह की जो है ताकत रखिए। वो चारा चोर है कि नहीं? लालू जी ये बताइए, सत्य और है कि हिंदुत्व नहीं? धर्म का लालू यादव सबसे चारा बड़ी चोर है, ये भी सत्य है कि कि नहीं? मर्यादा में रह करके मेरा सत्य सीधा सुनने की सवाल है, हिम्मत भी यहाँ रखनी क्यों जा चाहिए। रही हैं? क्या ये सत्य नहीं है कि देश चारा का चोर है कि मंत्री लालू? अमित शाह मेरा सीधा दरबार सवाल है, क्या ये आप यहाँ बाएं साएं ये क्यों सत्य बक नहीं रही है हैं? कि देश के प्रधानमंत्री बाएं ने साएं कहा था बकने का 15 क्या लाख कारण रुपए है? हर के खाते में सारिका जाएंगे। जी, क्या ये इतना झूठ हताश और होने फरेब क्या नहीं है कारण कि है? देश का इतना प्रधानमंत्री निराश होने का ये क्या कह के कारण लोगों है? से वोट लिया था कि इतनी 2 करोड़ बौखलाहट नौकरियां क्यों जो है? हर साल देंगे। भारत माता के देश में ओह, माता और बहनों की चीर हरण करने अरे वाले जवाब कभी भी मांग रहा हूं सनातनी नहीं जी। हो सकते हैं। शर्म ये आप कीजिए। जबरदस्ती आप लोगों रियोटिक के कर लिए रही तो हैं। चुल्लू इस भरपानी रिटॉरिक है। से क्या डूब मिलना मरना है? चाहिए आप लोगों को। जिस भारत माता की धरती पे आप रहते हैं, उसी भारत माता की धरती पे माता और गालियां बहनों बको, को गालियां नंगा बको, करके गालियां घुमाया बकने जा का ही रहा है। संस्कार उनकी दिया है। अस्मिता को लूटा जा लालू रहा है। प्रसाद यादव और धर्म क्या के आपको नाम पे, सिखाएंगे जात के गालियां नाम देने पे। के अलावा? अरे आपसे ज्यादा भ्रष्टाचारी हो गए। आप बताइए ना, 50,000 करोड़ का जो मुद्रा पोर्ट पे सजा याफ्ता कौन है भ्रष्टाचार में? बताइए। लालू यादव चारा चोरी की सजा याफ्ता है कि नहीं? अडानी के बारे में बताइए। लालू यादव चारा चोरी की सजा याफ्ता है कि नहीं है? सारिका जी, लालू यादव चारा हम चोरी सनातन की बात करें जिसको आप खुद सत्य कह चुकी लालू हैं। यादव चारा चोरी की सजा याफ्ता है कि नहीं? लालू जी टीका लगा के क्या करने वाले हैं बताइए? हाँ तो क्या क्या मतलब क्या हुआ? तकलीफ हो गई है क्या? लालू जी ने अगर टीका लगा लिया, अगर सारिका पासवान टीका लगा लेगी या कोई और राम या रहीम जो है अगर वो घोड़ी पे चढ़ लेगा, तो क्या इस बात से आपका सनातन धर्म, आपका हिंदुत्व खतरे में पड़ जाता है क्या? अभी तो आप इतनी अच्छी अच्छी बातें कह रही थी, सनातन ही सत्य है। अब आप खतरे में पड़ने की बात कर रही हैं। जो सत्य है वो क्या कभी खतरे में पड़ सकता है? सारिका उतार दे रहे हैं। जी, सत्य क्या खतरे में पड़ सकता है बताइए? आप ही ने कहा सनातन सत्य है, सनातन शाश्वत है। सत्य और शाश्वत कभी खतरे में पड़ सकता है बताइए? ये बीजेपी वाले क्या खतरे में डाल सकते हैं? बड़ी छोटी सी दुकान है, एक राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान है और एक इनकी दुकान है। सुनिए ना दीपक जी, सनातन का राहुल गांधी दुकानदार है, ये पहरेदार है, चौकीदार है। सनातन का मतलब जो होता है ना, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे एक दूसरे को बांटना नहीं होता है। जात के नाम पे तो आप बांटते हैं, धर्म के नाम पर इकट्ठा करते हैं। आप अपना ही पॉलिटिकल नैरेटिव उल्टा कर रही हैं। मानते हैं अरे जात के नाम पर आप बांटते हैं, धर्म के नाम पे इकट्ठा करते हैं। पेशाब कर दीजिए, वो क्या आपको सनातन धर्म है आपका सिखाता है? आप मुझे सिर्फ जवाब दीजिए ना। सारिका जी, इतनी जल्दी क्या पलट गई सनातन हैं के आप? नाम पे जिसको आप कोई सत्य और व्यक्ति अगर शाश्वत किसी बता रही आदिवासी थी। और किसी के दलित के माथे पे पेशाब करता है तो क्या वो सनातन धर्म है? क्या अगर दलित महिलाओं को नंगे करके घुमाया जाए तो क्या वो सनातन और हिंदुत्व का आप ये है? ठीक है। आईना है वो? आप मुझे बताइए। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप सनातनी हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप ही जाइए घंटा बजाइए ना। आप क्यों स्टूडियो में बैठ के वाच रहे हैं? अगर सनातन का मतलब सिर्फ घंटी बजाना है, कलश उठा के घूमना है, धर्म के नाम पे लोगों को बांटना है, तो आप मुझे बताइए ना, आप कैसे सनातन हैं और किस सनातन को आप मानते हैं? मैं तो सनातन हूं और मैं सनातन धर्म का मतलब त्याग, बलिदान और एक दूसरे से प्यार को मानती हूं, जो मुझे नहीं लगता है कि सनातन और हिंदुत्व के नाम पे जो आज जिस तरीके की गंदी राजनीति लोग कर रहे हैं, इसे मैं कतई सनातनी नहीं मानती। सारिका जी, मैं क्या वाच रहा हूँ? चलिए मैं आपको एक जवाब देता हूँ। सनातन ना कर्म पर आधारित है और मैं अपना कर्म कर रहा हूँ। मैं पत्रकार हूँ, अपनी बात कहना, लोगों से सवाल पूछना, उनसे जवाब लेना, ये मेरा धर्म है और मैं उसको कर रहा हूँ। यही मैंने धारण किया हुआ है पत्रकार के तौर पर। 3 किलो राशन की लंबी लाइनों में खड़ा कर दे रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी 3 किलोमीटर लंबी राशन की लाइन में खड़ा कर दिया। बात हम सनातन की कर रहे हैं, आगे राजनीति यहाँ पर। अब सारिका जी जवाब सुन लीजिए ना। प्रेम शुक्ला जी, ये आप लोगों को झूठ बोल रहे हैं, आप धर्म के नाम पर बांट रहे हैं, आप लोगों पर पेशाब कर रहे हैं, आप दलित को घोड़ी पे नहीं चढ़ने देते, ये सब आपके धर्म के कारण हो रहा है। अच्छा, ये मुझे कृपा करके बताइए, क्या ये सत्य नहीं? सनातन को सत्य मानती हैं और सत्य को सनातन मानती हैं, तो क्या यह सत्य नहीं है कि श्रीमान लालू प्रसाद यादव चारा चोरी के केस में सजा याफ्ता हैं? ये सत्य नहीं है कि लक्ष्मणपुर बातें जैसा जाति हिंसा लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में हुआ, जो जाति देखकर एक जाति विशेष के लोगों को दूसरी जाति विशेष के लोगों ने घेरकर जिंदा जला दिया और लालू प्रसाद यादव ने उसमें से एक जात्यांध व्यक्ति को, जो जातिवाद में अंधा होकर लोगों के प्राण लेने का दुष्कर्म कर रहे थे, ऐसे एक व्यक्ति को उन्होंने सजा नहीं दिलाई। क्या ये सत्य नहीं है? क्या ये सत्य नहीं है कि नौकरी देने के नाम पे जमीन घोटाला श्रीमान लालू प्रसाद यादव और उनके पूरे परिवार ने किया? क्या यह सत्य नहीं है कि यादव जाति के लोगों के लिए विशेष तरह का जातिवादी प्रावधान श्रीमान लालू प्रसाद यादव ने बिहार की राजनीति में कर रखा है? क्या ये मैं पूछना चाहती हूँ, सनातन और हिंदुत्व का जो लोग कहते हैं कि मैं चलने वाला हूँ, और ये आप बताएंगे क्या सनातन होने के 4 लक्षण
सिर्फ 4 लक्षण मुझे बतला दीजिए। प्रेम शुक्ला जी है ना यहाँ पे, वही बतला दीजिए कि सनातन होने के 4 लक्षण क्या है, तो शायद मैं आपको बतला दूं कि मैं सनातन हूं या नहीं हूं। 4 लक्षण बतला दीजिए। सनातन होने का क्या बीमारी के होते हैं, जरा बता दीजिए लाइव में। लक्षण बीमारी के होते हैं। लक्षण, अरे लक्षण अरे शब्दों का चयन, लक्षण बीमारी के होते हैं। दीपक जी, शुभ लक्षण भी होते हैं। अरे शुभ लक्षण भी होते हैं। लक्षण देखिए, जिनके अंदर नकारात्मकता भरी रहेगी, लक्षण एक नकारात्मक शब्द है सारिका जी, इसलिए बोल रहे हैं, ऐसा हम तो लक्षण शुभ और अशुभ दोनों मानते हैं। तो आप सिर्फ बता दीजिए ना कि आप जो सनातन है उसके सनातन के 4 आप बता दीजिए, क्या सिम्टम्स होते हैं या क्या लक्षण होते हैं, क्या भाव होते हैं। अरे सिम्टम बीमारी के होते हैं मैडम, क्या मानते हैं आप? अरे सनातन का अर्थ आप क्या मानते हैं? क्या ये फरेब और ये जुमलेबाजी नहीं है कि उन्होंने कहा था देश की जनता के अच्छे दिन लाएंगे? क्या ये झूठ और फरेब नहीं है? कितनी हताशा, देश की जनता कितनी कुंठा, 40 रुपए वाला पेट्रोल जो है वो 20 रुपए में दिलाएंगे। क्या ये झूठ और फरेब नहीं है कि जवाब नहीं है, लोगों को ये झूठ जवाब नहीं है, बोला था कि देश की जाइए, जवाब नहीं है, जाइए चारा चरिए, देश में बहन और बेटी के अस्मिता चारा चरिए, चारा चरिए। क्या ये फरेब, क्या ये झूठ, ये चारा चरिए, जवाब चाहिए। मैं तो जवाब नहीं है, चारा चरिए। सनातन कोई और जवाब धर्म के नहीं नाम है, पे, हिंदुत्व के नाम पे बहन और कोई बेटियों जवाब नहीं, के चारा चोरों अस्मिता के लुटते हैं उस देश में जहां माता की चारा पूजा होती है, चोरों के नाम मां पे दुर्गा कोई की जवाब पूजा नहीं होती है, जिस है, देश चारा में चोरों के पास भारत कोई जवाब माता को माता कहा जाता है। देश में सनातन धर्म को लेकर बहस तेज होने के बीच बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार को अपने मंत्री से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। राज्य के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने शुक्रवार को हिंदू धर्म ग्रंथ रामचरितमानस की तुलना पोटेशियम साइनाइड से की, जिससे हंगामा मच गया। इस टिप्पणी की राज्य के विपक्ष बीजेपी ने आलोचना की और इसे सनातन धर्म का अपमान बताया। 9 महीने में दूसरी बार राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े चंद्रशेखर ने हिंदू धर्म ग्रंथ के बारे में ऐसे विवादास्पद टिप्पणी की है जो एक मुख्यमंत्री की असहायता को दिखाती है, जिसका अस्तित्व गठबंधन सहयोगी पर निर्भर करता है। शुक्रवार को चंद्रशेखर हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे, जब उन्होंने कहा कि रामचरितमानस में पोटेशियम साइनाइड जैसे तत्व है। उन्होंने कहा कि एक स्वादिष्ट व्यंजन को 55 बार परोसने और उसमें पोटेशियम साइनाइड मिलाने जैसा है। राज्य भाजपा प्रमुख सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को कथित तौर पे कहा, बिहार की राजनीति में सनातन धर्म के खिलाफ नफरत फैलाने वाले शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर खुद पोटेशियम साइनाइड है। वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है जो सनातन धर्म को खत्म करने पर तुला है और उन्हें उनकी नफरत भरी टिप्पणियों के लिए तुरंत पद से हटाया जाना चाहिए। नीतीश कुमार ने गठबंधन के नेताओं के बयान के बारे में सक्रिय रूप से कुछ नहीं कहा, जबकि सीएम नीतीश केवल मंत्री को ऐसे बयान देने से परहेज करने की सलाह दे सकते थे। राजद प्रमुख लालू यादव ने चंद्रशेखर को हटाने के कोई संकेत नहीं दिए। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कथित तौर पर राजद विधायकों को अपने काम पर ध्यान देने और ऐसे बयान न देने की सलाह दी। यह पहली बार नहीं है जब शिक्षा मंत्री ने हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाई हो। 13 जनवरी नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेते हुए भी उन्होंने कहा था कि मनुस्मृति, रामचरितमानस और आरएसएस के नेता MS गोलवलकर की किताबें भी समाज में नफरत फैलाती हैं। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं।